होगा। प्रभु शब्द माता पिता के लिए है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हम भी पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तुम भक्ति भाव बस आते। यहाँ पर भाव क्या है? माता जिसने जानी माता पिता की माया। माता पिता को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ ज्ञानी जान सकता है, जिसने माता पिता के भाव को जाना, जिसने माता पिता के प्रेम को जाना, जिसने माता पिता को जाना। ये सबके भाव की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञानी जान सकता है। ज्ञानी जन तुमको गाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन बाबा तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। अब ये बताइए, बबलू जी के पिताजी रामनगर रहते हैं, वो रामनगर से आए। हमारे जितने सहयोगी मित्र लोग आए बबुरी से आए, अर्जी से उनके जीजाजी आए। ये क्या है? अभी चकियाँ हमारे मोहल्ले से हमारे चाचा जी श्री मंगला राय जी आए हैं। क्या है? ये भाव है। देखिए, हम अपने मोहल्ले में भले कितना बड़ा व्यास बन जाएं, भले देश विदेश घूमें, लेकिन अपनों के लिए वही हैं जो रहेंगे। अगर उन्होंने हमको बेटा कहा है तो हम हैं, भले हमारे गद्दी ऊंची हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम उनके बचपन से जिन्होंने हमको जिस रूप में देखा है, हम वही रहेंगे। भाई वो तो उनकी महानता है, उन्होंने मुझे व्यास के रूप में देखा। तो ये आए, प्रेम भाव के वश में आए, प्रेम भाव के द्वारा आए। प्रेमी जन तुमको गाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित। इसका अर्थ क्या है? हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, हमसे अपराध हो जाता है। हे परम पूज्य श्रेष्ठ जनों, हम कुटिल हृदय के कलुषित, अब हमें सही करने का अधिकार आपके पास है, और आप अपने गुण ज्ञान से हमें बदल सकते हैं। आप हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो भी कब देंगे? जब हम उनको मानेंगे। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित
उपकार करो तो जाने, हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ये एक संत का ही भाव हो सकता है। तो अपने अपने निज निज माता पिता की सेवा कीजिए, प्रति प्रति भाव सकल समर्पण, अमृत तुल्य मेवा लीजिए, निज निज मात पिता की सेवा कीजिए। यही है सार, संसार का सार यही है। प्रेम की पराकाष्ठा को सब नहीं समझ पाते। व्यापार, घर में भी व्यापार हो गया है, व्यवहार में भी व्यापार हो गया है, चरित्र में भी व्यापार हो गया है। जब इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तब संत भाव प्राप्त करेंगे, तब आप पाएंगे कि नहीं, परिवार, घर, गृहस्थी, समाज क्या होता है, कथा हमें क्या देती है, तो उस कथा से लेने का प्रयास करेंगे। अब रुक्मिणी महारानी को ये पता चल गया कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा। अब वो शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती, तो करे क्या? उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, अपने घर के पंडित जी को बुलाया। पुरोहित किसे कहते हैं? जो पूर्ण हित करने वाला हो उसे पुरोहित कहते हैं। उन्होंने पुरोहित को बुलाया और कहा, हे पंडित जी महाराज, हमारा एक संदेश हमारे प्राण प्रिय तक पहुंचा दीजिए। कहे हाँ हाँ देवी आदेश करें। उन्होंने एक खत लिखा। बोला, रुक्मिणी जी कहती हैं, पंडित जी ये खत मेरा कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी खत लेकर के गए हैं और कृष्ण जी को दिए हैं द्वारिका में। उस खत में क्या लिखा था? हे प्राण प्रिय, हम आपको प्राणों में बसा लिए हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमारे भाई हमारा विवाह शिशुपाल से तय कर दिए हैं, जहां हमें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, अर्थात हम मन शरीर आत्मा से सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए
अगर आप हमें नहीं मिले तो फिर रुक्मिणी किसी को नहीं मिलेगी, अर्थात प्राण त्याग कर देगी। इसलिए आप कोई विधान बनाएं। और उसमें उन्होंने लिखा कि कल मेरा विवाह है, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि विवाह से पहले हमारे कुलदेवी का, हमारे यहाँ कुलदेवी का पूजन होता है। उस कुलदेवी के पूजन में हम इस समय जाएंगे, बाकी आप जैसा उचित समझें। कुलदेवी के पूजन के पश्चात घर आए, और अगर हमारा विवाह शिशुपाल से हुआ तो एक बात हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी से रुक्मिणी का नाम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वैर वश काम चल रहा है ना, सब चाहते हैं कृष्ण से विवाह हो, केवल रुक्मी नहीं चाहता है, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई है। तो अब यहाँ बैर का भाव है, दुश्मनी का भाव है। वो भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण खराब है और शिशुपाल अच्छा है, बस ये है कि कृष्ण से विवाह न हो, चाहे जिससे हो जाए, तो ये तो अपराध है। हम हमारी बहन अगर नहीं कह रही तो हम किसी के हाथ में उसका हाथ थमा दे, ये कैसे संभव है? तो रुक्मिणी ने खबर भेजा, कृष्ण के पास ये खबर गया। कृष्ण जी वहां जाने का विधान बनाए, रथ को तैयार किए, सारी व्यवस्था बनाए। बनाने के बाद वो संयोग आ गया। अपने माता परिवार के अन्य माताओं के साथ, बहनों के साथ, अन्य दासियों के साथ जब वो जा रही थी कुलदेवी का पूजन करने के लिए, तो रुक्मी और शिशुपाल दोनों ने अपनी सेना लगा दी साथ में, क्योंकि देखिए उनको विश्वास नहीं है कृष्ण पर। वो जानते हैं कि कृष्ण जरूर आएगा, कोई न कोई रास्ता कृष्ण बनाएगा, इसलिए सेना लगा दी। और उसमें सेना काफी दूर तक निरीक्षण कर रही है कि कहीं कृष्ण न आ जाए। अब कुलदेवी का पूजन हुआ, इधर कृष्ण तैयार हुए, जाने लगे। पहुंचे तो कृष्ण से तो किसी की दुश्मनी थी नहीं, केवल रुक्मी दुश्मनी रखता था। अब वहां कृष्ण पहुंचे और किसी को यह पता भी नहीं था कि रुक्मिणी ने कृष्ण को बुलाया है। कृष्ण वहां पहुंचे जहां कुलदेवी का पूजन होता था, तो सबने कृष्ण की जय जयकार की। ये खबर रुक्मिणी तक पहुंच गया। अब उस खबर के द्वारा रुक्मिणी को एक विश्वास बना कि अब हमारा काम हो जाएगा। और रुक्मिणी के जो पिता हैं वो भी चाहते थे, भीष्मक महाराज चाहते थे कि शिशुपाल से इसका विवाह न हो, लेकिन रुक्मी थोड़ा क्रोधी विचारधारा का था, सब उससे डरते थे। अब कुलदेवी का पूजन करके रुक्मिणी निकलती है, और निकलने के बाद रुक्मिणी की दृष्टि कृष्ण पर और कृष्ण की दृष्टि रुक्मिणी पर, दोनों ने एक दूसरे को देखा। और देखने के बाद नैन नैन से बात कहत हाँ, नैनों में बात हो गई। आय हूं तव लेनन प्रिय, मैं आपको लेने के लिए आ गया हूं, अब चलो मेरे साथ। तो चलो का मतलब प्रहरी लगे हुए हैं, सैनिक लगे हुए हैं। कुछ दासियां शिशुपाल की हैं, कुछ दासियां रुक्मी की हैं। अब वहां से रुक्मिणी आए कैसे? कृष्ण ने विधान बनाया, अपने रथ को रुक्मिणी के रथ के पास तेजी से ले गए और रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और खींच करके अपने रथ पर बिठा लिए और लेके चल दिए। वैसे नाम तो इसका है अपहरण, लेकिन अपहरण का मतलब क्या होता है? जब कन्या का विचार न हो और कोई जबरी लेके चला जाए, उसे अपहरण कहते हैं। उसका विचार ना हो, उसकी कोई इच्छा ना हो, वो जाना ना चाहती हो, हम जबरी कर रहे हों और छल से उसको। सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ने किया था, लेकिन यहाँ
रुक्मिणी जी प्रेम से जा रही हैं तो इसे गमन कहेंगे, अपहरण नहीं कहेंगे। गमन माने जाना। सह कृष्ण गमन, कृष्ण के साथ जाना। अब सब परेशान हैं, सब सोच रहे हैं रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई। अब इतनी तेज रफ्तार से वो गए कि सब परेशान हैं। सेना पीछे पीछे गई, शिशुपाल भी गया और कई लोग गए। शिशुपाल मारना चाह रहा है कृष्ण को, पीछे पीछे गया, लेकिन होता है ना भगवान पहले लेके कुछ दूर गए हैं। जब रथ लेकर के भगवान आ रहे थे तो बलराम जी ने इस दृश्य को देखा तो बलराम जी समझ गए कृष्ण रथ लेके जा रहे हैं, मतलब कोई विडंबना है। तो पीछे पीछे वो भी रथ लेकर के आ रहे थे। अब जब कृष्ण रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं तो बलराम जी समझ गए मामला ये है, ठीक है जो पीछे आएगा हम देख लेंगे। तो बलराम जी ने सारी सेना को संभाल लिया। वहीं पर रुक्मी संकल्प कर लिया कि मैं कृष्ण को परास्त करके वापस आऊंगा, अन्यथा इस राज्य में विदर्भ देश में वापस नहीं आऊंगा। संकल्प कर लिया और गया कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण से और रुक्मी से युद्ध हुआ, उसमें रुक्मी परास्त हुआ और परास्त होने के बाद रुक्मी कहा है कि मैं अहमवश, मैं द्वेषवश अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कर रहा था, लेकिन कृष्ण रुक्मिणी के योग्य तुम ही हो, ले जाओ। और फिर शिशुपाल ये रुक्मी अपने विदर्भ देश वापस नहीं आया, दूसरी जगह फिर राज्य स्थापित किया, फिर अपने देश गया ही नहीं। इस प्रकार से रुक्मिणी कृष्ण की हुई। अब कृष्ण की हो तो गई, भावना से भावना मेल कर गया, विचार से विचार मेल कर गया, लेकिन आत्मा से आत्मा का मेल कैसे हो? जब तक हमारे सभी लोग लगेंगे नहीं, जब तक वेद मंत्र उच्चारण नहीं होगा, जब तक आत्म मिलाप नहीं होगा, तब तक आत्मा कैसे मिले? तब उसके लिए भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम मुझे चाहती हो, मैं तुझे मानता हूं। इतने से विवाह का साथ नहीं बन जाता। देखिए अब जो आजकल के बच्चे भटक जाते हैं ना, सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से उसी विषय में बता रहे हैं कि सिर्फ शरीर मिलने से विवाह नहीं होता, मन मिलने से विवाह नहीं होता, भाव मिलने से विवाह नहीं होता, विचार मिलने से विवाह नहीं होता, एक साथ रहने से विवाह नहीं होता। आत्माओं को मिलाना पड़ता है और आत्मा ऐसे ही नहीं मिल जाती। आत्मा को मिलाने के लिए परमात्मा का मार्ग लेना होता है। फिर हमारे विधान जो होते हैं वो विधान पूरे होने चाहिए, तब जाकर के आत्माओं का मिलन होगा। जो आजकल लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग की शादी कर लेते हैं, ये विवाह नहीं करते, ये जीवन बर्बाद करते हैं। ये लोके नरक भूतवा चांते नरकगतः, यहां भी दुख का अनुभव करेंगे और अंत में नरक लोक में जाएंगे। इसलिए और ये ऐसे लोग कई कुल को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्रेम परस्पर भाववश की जय सकल विवाह, सकल विवाह होना चाहिए, पूरे भाव प्रेम परस्पर के साथ, उसमें सभी संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। विवाह होता है तो इसमें आप अनुभव करें, जाता ओखल मूसर चक्की बांस हल, बहुत सारी चीजें होती, क्या है चूल्हा चौका तक सब रहता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये आडंबर है? क्या ये ढोंग है? उसमें क्या हम सभी रिश्ते नातेदारों को बुलाते हैं, ढोंग है? क्या हम इतना खर्च करते हैं, ढोंग है? क्या है? ये वेदगत परंपरा है। हम बांस का मंडप बनाते हैं। बांस का मंडप इसलिए होता है कि जिस समय विवाह का लग्न तय होता है, जिस समय मंडप में बैठते हैं, दो आत्माओं का मिलन करते हैं, उस समय दो आत्माओं के बिछड़ने का भी योग बन जाता है। मिलन के समय बिछड़ने का भी योग बन जाता है। अगर वास्तव में सच्चे मंत्र के साथ विवाह किया जाए तो आकाश मार्ग में विवाह को बिगाड़ने वाले भी पैदा होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा होती है, न कि बिगाड़ते हैं, वो परीक्षा होती है। बिजली चमकती है
बादल गरजते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी तो विवाह मंडप में लोग मर जाते हैं तो बांस का मंडप बनता है और वो बांस का मंडप जमीन में गाड़ा जाता है। आजकल तो कोरम पूर्ति होता है। मेरा साफ कहना है भैया, आप करें तो पूर्ण करें, नहीं तो दिखावा करने से जीवन भर दिखावा होता रहेगा और हो रहा है। बांस का मंडप जमीन में गाड़ा जाता है। क्यों? बांस ही एक ऐसा वृक्ष है जो आकाशीय आपदा को रोक सकती है, इसलिए बांस का मंडप होता है, बांस का छाया बनता है। ऊपर आकाशीय कोई भी आपदा आए, उस वर वधु या वहां जितने लोग विराजमान हैं किसी को क्षति न पहुंचे, इसलिए बांस का मंडप होता है। वो सीधे धरती में डाल देता है उस आपदा को। उसमें ओखल मूसर चौकी जाता सब होता है। क्यों? क्योंकि वर वधु को याद दिलाया जाता है कि बेटा तुम नव युगल दंपत्य जीवन में जीने जा रहे हो, आत्माओं का मिलन होगा। तो कन्या का जन्म कहीं हुआ, वर का जन्म कहीं हुआ, लेकिन आज से दो अनजान मिलकर के एक बनेंगे और इतना विश्वास दोनों में होगा कि माता पिता से भी ज्यादा विश्वास होगा। जिन्होंने जन्म दिया उससे कहीं ज्यादा विश्वास पति पर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आत्माओं का मिलन हो रहा है। उसके बाद उसमें चक्री होता है। चक्री का भाव क्या है? ये केवल ढोंग या खिलवाड़ नहीं है, उसमें ज्ञान देने के लिए होता है कि जिस प्रकार से चक्री के दो पाटे होते हैं, एक नीचे का होता है, ऊपर का होता है, लेकिन उस चक्री में एक खूंटी लगी होती है। नीचे वाली चक्री में खूंटी लगी होती है, ऊपर वाली चक्री उस खूंटी में फंसी होती है। इसका मतलब ये है कन्या विवाह करके वर के साथ जा रही है, नीचे वाला पाटा वर है, ऊपर वाला पाटा वधु है, और जो खूंटी है वो विश्वास है। जब तक विश्वास रूपी खूंटी से दोनों बंधे हैं तभी तक एक साथ हैं। उसमें चाहे जितना कठोर पदार्थ डाल दीजिए वो पीस करके उसको समाप्त कर देगा। विश्वास उस खूंटी को निकाल दीजिए, फिर कोई काम नहीं होने वाला। फिर आप उसमें कंकर डालिए, चना डालिए, रहर डालिए, घुमाइए, वो दोनों हट जाएंगे। उसमें जो पड़ा है उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसा हमारे साथ भी जीवन में होता है, पति पत्नी के बीच में विश्वास खत्म हो गया है, इसीलिए हर कोई आता है, एक छोटा सा मंत्र फूंक जाता है और परिवार में विद्रोह हो जाते हैं। भाव होना चाहिए। शील लोढ़े उसमें होते हैं। क्या इसका अर्थ है? शील पति है और लोढ़ा पत्नी है। उस पर हम रखते हैं कोई भी सामान और उसको पीसते हैं। कहने का भाव यह है कि पति के कर्म से पत्नी जब घिसी जाएगी, ऐसे हम लोग उसको पीसते हैं ना लोढ़ा को, पति के साथ पत्नी जब घिसी जाएगी तब कोई निर्माण कर पाएगी। यहां क्या है? सारी विधान उल्टा है। गृहस्थी का सारा सामान इसीलिए रखा जाता है, ज्ञान देने के लिए। इन सब परंपराओं को जोड़कर विधान बनता है और उस विधान से अब तो सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि अब जब दोनों के बीच में विश्वास खत्म होता है तो विश्वास बनता कहाँ है? जो हमारा विनाश कराने वाला है। रिश्तेदार किसे कहते हैं? हित किसे कहते हैं? जो हित चाहने वाला हो। रिश्तेदार का मतलब होता है एक अंग। परिवार में ये पांचों रिश्तेदार हैं, कोई साढ़ू है, कोई बहनोई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये एक रहेंगे तब काम होगा। आजकल साढ़ू सोच रहे हैं कि वो कैसे विकास कर रहा है। आजकल मतलब तमाम तरह के, और ज्यादातर परिवार में झगड़े मायके में जो साढ़ू साढ़ुआइन होते हैं ना, उनको लेकर के हो रहा है। वो एक मंत्र फूंक दे रहे हैं और बीवी जो है ज्ञानी बन जा रही है। हाँ, उनके वहां तो वो देखिए, तुलना ही सबसे बड़ा कष्ट है। तुलना, अरे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो जो जिसमें है उसमें खुश रहे। लेकिन नहीं, एक साढ़ू इंजीनियर है, एक साढ़ू पंडित है, एक साढ़ू डॉक्टर है, तो अब तो डॉक्टर के यहाँ तो पैसे की भरमार है। इंजीनियर साहब तो वही काम कर रहे हैं, अब पंडित जी बेचारे घर घर घूम रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, तो समस्या है।
सड़वाइन ने कह दिया ये पंडित वाला काम बेकार है। इसलिए अब उसमें मंत्र, क्यों? क्योंकि पंडित जी हर घर में जाते हैं ना तो नाम फैलता है। अब डॉक्टर साहब का तो नाम हो नहीं रहा, अब इंजीनियर साहब का नाम तो हो नहीं रहा, एक खूंटे में बंद के अपने क्लिनिक और ऑफिस तक रह जा रहे हैं। पंडित जी बेचारे 1000 घर में जा रहे हैं तो उनका नाम फैल रहा है। अब सड़वाइन अगर विद्वान है तो कहेगी नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये विद्वान लोग रहते हैं। अगर वो मॉडर्न सभ्यता वाली है तो कहेगी उनका नाम कैसे हो रहा है। तब वो सीधा अटैक करेगी, बहन क्या करें, तुम्हारी वजह से तो हमारे ससुराल में हमको जीना मुश्किल हो गया। क्यों? लोग कहते हैं हमारी बहन के पति पंडिताई कराते हैं, इसलिए अपने पंडित जी से कहो ये छोड़ दें, नौकरी करें। अरे पंडिताई का मतलब है भगवान की नौकरी करना, और जो ये नौकरी कर रहे हैं वो इंसान की नौकरी करना। हम भी नौकर हैं, वो भी नौकर हैं, हम परम सत्ता के नौकर हैं, वो इंसान के नौकर हैं। लेकिन नहीं, एक मंत्र फूंक दिया गया। अब जब मंत्र फूंक दिया गया तो पंडित जी नहीं माने तो फिर सीधे वकील साहब राय देंगे। फिर वकील साहब कहेंगे ऐसा है, एक केस बनता है 498A जिसका नाम है हमको पति ने खूब कूटा जबकि कभी कूटा नहीं। दूसरा केस बनता है 125 जिसमें हम पति के साथ रहें चाहे न रहें हमको देते रहें, हमारा काम चलता रहे, पति की सेवा न करें। और एक बनता है घरेलू हिंसा, इन्हीं केस चलता है ना वकील साहब, तीन केस चलता है। घरेलू हिंसा, हमारे सास ने, ससुर ने, जेठ ने, जेठानी ने, ननद ने, ननदोई ने हमको खूब कूट कूट के हमारा गहना चुरा लिया, हमको मार के भगा दिया, अब हम मायके में रहते हैं। क्या है मामला? एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, क्या बात है? तो यहाँ क्या है? अज्ञानता है, पति पर विश्वास नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए बनाइए, तब जाकर के देखिए, अगर आप अपने पर विश्वास करते हैं और पति पर विश्वास है, घर में समस्या नहीं आएगी। एक ने कहा, एक मंथरा थी, किसी रामायण की नहीं, समाज की। मंथरा माने चुगली करने वाली एक मंथरा थी। वो जब तक दो घरों में झगड़े न करा ले तो उसका खाना नहीं पचता था। एक दिन वो पहुंच गई ऐसे घर में जहां दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, पत्नी पति पर, पति पत्नी में विश्वास करते थे। मंथरा माने वो चुगली करने वाली पहुंच गई और बोली कितनी सुंदर लगती हो, बताओ हम तो बचपन से देख रहे हैं उनको, कभी यहाँ जाते कभी वहां जाते। अरे हम क्या बताएं, तुम्हारे विवाह से पहले तो वो उनसे बात करते थे, तुम्हारे विवाह से पहले तो वो, लेकिन नहीं अब सुधर गए हैं, अब सुधर गए हैं, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन खाना कैसे पचे जब तक दो घरों में झगड़ा ना हो जाए। अब पत्नी के मन में भाव आ गया, अच्छा मेरे से पहले किसी और का था क्या मामला, ठीक है आने दीजिए, पूछते हैं। पति आ गया। अब पत्नी पहले तो क्रोध में थी, आपने विवाह से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं कि आपका चक्कर उससे था। कह देवी ऐसा कोई मामला नहीं है। कह नहीं, आज तो भला हो चाची का जो पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने मेरी आंख खोल दी, अन्यथा आप तो, हम आपको देवता मानते थे, आप तो। कह ठीक है, चाची ने हमसे भी कहा था, वो तुम्हारे मायके में पता नहीं कौन कौन सा रिश्ता जोड़ के बताई ना, तो चाची ने हमसे भी कहा था कि विवाह से पहले जब तुम पढ़ती थी। अब सोच लो क्या कहा होगा। अच्छा चाची से पूछते हैं। अब दोनों ने प्लान कर लिया। देखिए जब तक दोनों एक साथ भाव बना के नहीं चलेंगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। तो प्लान क्या बनाया, पति बोला मैं, तुम कमरे में छिप जाओ, मैं चाची से पूछता हूं, फिर देखना क्या बनता है। हुआ वही, कमरे में छिप गए पत्नी और पति अपने चाची को, जो चुगली करने वाली थी, उनको बुलाया। चाची हम रात में पूछे थे, तो वो कही नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है। करे बचवा नहीं जानते हो, पूछवा दें। अरे हम सारा पता लगा लिए, वो तो देखो कभी ऐसी गलती मत करना, कभी भी उससे ज्यादा संबंध मत बनाना, अरे थोड़ा दूर रहना, अरे वो तुमको मरवा देगी जान से, उसका चक्कर कहीं चल रहा पहले से। अंदर पत्नी सुन रही हो,
यहां तो मंत्र विद्या काम कर रहा है। फिर एक चाल उल्टा चला उन पति पत्नी ने। 2-4 दिन बाद पति फिर अंदर छिपा, पत्नी बोले चाची जी हम अपने पति से पूछे तो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अरे तुम नहीं जानती, जब इतना सा था ना छोटा सा तब से हम जानते हैं। अरे वो तो भला हो कि हमने उसको समझाया, 2-4 पड़ाका मारा, तब जाकर के वो तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हुआ, नहीं तो वो तो उसी से विवाह करना चाह रहा था। और आज भी कहता है कि चाची आपका बड़ा उपकार है जो चोरी चोरी हमको उससे मिलने देती हैं, बताइएगा मत उनको। दोनों को समझ में आ गया, ओ यहाँ तो चाची का बस चले तो 1 चारपाई के 2 भाग कर दे। उसके बाद समझ में आ गया, देखिए यही समस्या होती है घरों में। पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो तीसरा उसका लाभ लेता है, और जब लाभ ले लेगा तो फिर भैया गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं विवाह होना चाहिए। कृष्ण ने कहा तुमको लेके तो आए लेकिन आत्माओं का मिलन नहीं हुआ। आत्माओं का जब तक मिलन नहीं होगा मैं तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। विवाह में 4 फेरे होते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? 4 होते हैं ना? 7 होते हैं, 7 होते हैं, 7, 5, 4, 7 होते हैं। चलिए, किसी ने कहा 7 होते हैं, किसी ने कहा 4 होते हैं, लेकिन आज आप लोग जान जाइए विवाह में मात्र 4 फेरे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम जानते नहीं तो वहां पर उल्टा काम हो जाता है। वेद में भी लिखा है, वैवाहिक कर्म पद्धति में भी लिखा है, विवाह में 4 फेरे होते हैं मात्र। 7 पग होता है, 7 फेरे नहीं होते, 7 पग होता है। जब लावा परछाई का काम हो जाता है तो लावा परछाई के बाद आप अनुभव किए होंगे कि जो नाउन होती है एक लोढ़ा रखती है, धान के लावे पर 7 बार वो रेखा बनाती है, अलग अलग पैर रखा जाता है, ये कोरम है। वास्तव में क्या है, 7 पग का विधान है, और 1 पग में 1 लोग साथ रहने का वचन देती है कन्या, और 7 पग में 7 जन्म साथ निभाने का वचन देती है। लेकिन फेरे मात्र 4 होते हैं। उस 4 फेरे में 3 फेरे में कन्या आगे रहती है और चौथे में वर आगे होता है। क्यों? पिता जब कन्या दान करता है तो क्या कहता है, मैं ये कन्या तुम्हें दे रहा हूं, क्यों? अर्थे च धर्मे च कामे च नाथ कर्तव्य। मैं ये कन्या तुम्हें अर्थ धर्म और काम के लिए दे रहा हूं। 3 कार्य, अर्थ धर्म काम। अर्थ माने लक्ष्मी प्राप्ति, धर्म माने शुभ कर्म के द्वारा धर्म की प्राप्ति, और काम माने वंश वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि। इस 3 काम के लिए ये कन्या दे रहा हूं। अब इस कन्या को तुम कैसे स्वीकार करोगे, किस रूप में? तो वर कहता है पत्नीत्वेन। वर का पिता कहता है पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रदे। मैं आपको ये पत्नी के लिए दे रहा हूं, इसे आप पत्नी बनाएं, क्योंकि मात्र पत्नी ही एक ऐसी साथी होती है जो ये तीनों दे सकती है, अर्थ धर्म काम, बाकी और कोई नहीं दे सकता। इसलिए पत्नी तो 3 पग जो आगे कन्या होती है वर पीछे होता है अर्थ धर्म और काम। फिर चौथे पग में वर आगे हो जाता है और कहता है कि हे देवी, आपने मुझे ये 3 चीजें प्रदान किया तो मैं भी तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, मैं भी ऐसा कर्म करूंगा कि हम दोनों मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसलिए वो आगे हो जाता है। आखिरी पग मोक्ष का होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। 7 फेरे नहीं होते। टीवी गुरुजी का ज्ञान मत लीजिए। टीवी गुरुजी ने तो पापा को डैडी बता दिया, पिताजी को डैडी बता दिया। पिताजी माने छत्र छाया, पापा माने बारंबार पाप करो, पापा जान निधान। जो जानबूझ के बार बार पाप करता है उसे पापा कहते हैं, और पाप करते करते जो मर जाता है उसे डैड कहते हैं। डैड माने मरना, डैड का सेकंड फॉर्म डैड। बच्चा कहता है डैड। माँ माने धर्म कर्म गुण ज्ञान संगति, जिसके अंदर 5 चीजें हों। मम्मी माने बाइबल में क्या लिखा, मरी हुई। माने ये 5 चीजें हट गई तो वो मर गई। अब टीवी गुरुजी ने कहा मॉम, माने अब वो पिघल गई, सड़ भी गई।
मोम की तरह हो गई, अस्तित्व विहीन। क्या माया है। टीवी गुरु जी का ज्ञान मत लीजिए, वेद का ज्ञान लीजिए। वेद कहता है 4 फेरे होते हैं, 7 पग होता है, और 7 वचन कन्या के होते हैं, 5 वचन वर के होते हैं। ये वचन अलग है, पग अलग है, फेरे अलग है, ये सब अलग अलग होता है। सबको एक में खिचड़ी मत बनाइए, तब आत्मा का मिलन होता है। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी आत्माओं का मिलन होना चाहिए, और वो कैसे होगा, तो उन्होंने एक अलग स्थान दिया रुक्मिणी को। उस स्थान में उन्होंने, चूंकि अब वो वहां से तो हर के लाए थे, वहां से लेकर के आ गए, मायका छूट गया, विदर्भ देश छूट गया, तो अब उन्होंने एक अलग स्थान दिया और कुछ दासियों को उत्पन्न कर दिया, कुछ सेविकाओं को उत्पन्न कर दिया। बोले अब इनको लेकर के मायका बना लो, मैं बारात लेके आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। विवाह अर्थात आत्मा से आत्मा को मिला के अपने अंदर समा लूंगा। विवाह किया। अब विवाह में क्या हुआ, मायका बना है, उस मायके में उनकी जो सहेलियां बनी हैं, उस सहेलियों में कोई दासी है, कोई मित्र बन गई, उनकी सहेली बन गई, कोई कन्यादान करने वाली बन गई, ऐसे बन गए। इधर कृष्ण के यहाँ भी, द्वारिका में भी भाई उनके परिवार हैं ही, भैया हैं, भाभी हैं और सारे लोग हैं। अब दोनों की विवाह की तैयारी हो रही है। ना तो यहाँ शादी हुआ है, ना तो यहाँ ब्याह हुआ है, ना तो यहाँ मैरिड हुआ है, यहाँ शुद्ध विवाह हुआ है। और एक बात और बताएं, विवाह का तो नाम लेते हैं लोग, विवाह करते हैं, लेकिन विवाह नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, बाराती। सब धोखेबाज हैं। कार्ड पर क्या लिखा जाता है, जब किसी का विवाह होता है तो कार्ड पर क्या लिखते हैं, चिरंजीवी ये नाम, आयुष्मती ये नाम, दोनों नव युगल वर वधू के दाम्पत्य सूत्र बंधन पर आप सभी महानुभाव उपस्थित होकर के नव युगल को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। किसको, नव युगल को, जो दोनों अलग अलग हैं, एक होने जा रहे हैं। लेकिन बाराती आते हैं तो क्या करते हैं, जयमाल हमारी परंपरा नहीं है। जयमाल कहते हैं स्वयंवर को, मतलब जो तिलक के पहले हो उसका नाम स्वयंवर है। स्वयंवर माने जो कन्या वर का स्वयं चुनाव करे, उसके बाद पिता या भाई तिलक करे, उसके बाद बारात आए, द्वार पूजा हो, विवाह हो, घर जाए। ये परंपरा हमारी है। लेकिन द्वार पूजा में बारात आते समय क्या होता है, पहले बुजुर्ग लोग आगे हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि अनुभवी थे। पहले बुजुर्ग आगे हुआ करते थे, पीछे नए लोग हुआ करते थे, सबसे पीछे बारात दूल्हा हुआ करता था। क्यों, पहले अनुभवी लोग आगे जाते थे, फिर उनसे कम अनुभवी लोग, फिर दूल्हा, क्योंकि उसको नए जोड़े में बांधने ले जा रहे हैं। अब क्या होता है, बूढ़े लोग तो बाराती कम जाते हैं तो पीछे रहते हैं। कौन जाए हार्ट अटैक कराने, वो धक धक जब डीजे बजता है ना, हार्ट अटैक हो जाता है, वो हट जाते हैं। और मित्र लोग शराब पी करके अभद्रता वाला गाना सुनते हुए गाते हुए जाते हैं, मतलब आसुरी विवाह, देव विवाह नहीं, आसुरी विवाह। और द्वार पूजा होते होते मार हो जाता है, फिर दूल्हे को समझाना होता है, देखो तुम दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, नहीं भाग जाओ। क्या मामला है, पहले क्रोध वाला सब मैटर शुरू हो गया। तो जब लक्ष्मी घर आएगी तो क्रोधी बन के तो आएगी, शुरुआत ही गुस्से से, शराब से, अभद्रता से हुआ है। उसके बाद द्वार पूजा आनंद फानन में होता है। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, आपको पता नहीं उधर मार हो गया, आप मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पंडित जी भी बड़बड़ हो गया पूजा, जाओ, हमारा क्या पड़ा है, हम तो आए थे यजमान जान करके, हम पुरोहित हैं, हम तो पूर्ण हित करने आए हैं, आप चाहते हो अहित, तो हम अहित करेंगे नहीं, लेकिन क्या करें, जाकी रहे भावना जैसी। फिर जयमाल होता है, जयमाल पर बैठे, अब जयमाल पर वर वधू बैठे, जयमाल पड़ गया, वहां भी अभद्रता उदंडता चल रहा है। उसके बाद जो बाराती गए हैं वो उनको निमंत्रण मिला है नव वर वधू को दाम्पत्य सूत्र बंधन पर
मतलब जब सिंदूर पड़ जाए तब आशीर्वाद देना है। और ये लोग क्या करते हैं, जयमाल पर जाते हैं, कैमरे वाले से कहते हैं भैया जब फोटो खींच जाए तो इशारा कर देना। अब पीछे खड़े हुए ऐसे हाथ किए वर वधू के ऊपर, लेकिन ध्यान है कैमरे वाले के ऊपर, तो ध्यान जहां होता है आशीर्वाद उसे मिलता है। कार्ड मिला है वर वधू का, आशीर्वाद दे के आए कैमरे वाले को, भैया जुग जुग जियो, हमारा फोटो लो, वर वधू जाए भाड़ में। क्या मामला है, यही सब चल रहा। उसके बाद कैसे कैसे करते करते विवाह बैठ जाता है। जब विवाह बैठ गया तो कोई न कोई एक जरूर मिल जाएगा दोनों पक्षों में से। पंडित जी बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप विद्वान हैं, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी, जितना जल्दी हो सके विवाह करा दीजिए। जल्दी का काम शैतान का। पंडित जी बोले भैया मुझे क्या पड़ी है, रात भर चाहे नचाइए, चाहे गवाइए, चाहे पूर्ण हित करवाइए, चाहे बिगाड़ दीजिए। तो दोनों तरह के पंडित जी सेटिंग कर लेते हैं। देखो भैया वो बड़ा गुस्से में है, गुस्से में क्यों है, पहले ही से वो फुल लोड है, और वो पहले ही से बोल दिया है कि आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। तो मान लीजिए दक्षिणा नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाद में कहेगा अरे आपने किया ही क्या। पहले कहेगा जल्दी कीजिए, फिर कहेगा आपने किया ही क्या, लीजिए घर जाइए। इसलिए गाय वाला मंत्र भैंस के साथ और भैंस वाला मंत्र गाय के साथ बोल के पंडित जी ने हवन करा दिया, सिंदूर पड़ा दिया, विवाह नहीं होता महाराज। और जब वो घर जाते हैं ना, फिर वही बात होती है जो हर घरों में हो रही है। विवाह दो आत्माओं का मिलन है। भगवान ने कहा विवाह के समय कोई जल्दीबाजी नहीं, विवाह के समय कोई अभद्रता नहीं, विवाह विवाह की तरह होना चाहिए, तब जाकर के विवाद नहीं होगा। आत्माओं की बात आत्मा के अंदर प्रवेश करेगी, समझ जाएंगे। तो कृष्ण जी का विवाह होने जा रहा है। सखियां कृष्ण को रुक्मिणी को देने के लिए तैयार कर रही हैं रुक्मिणी को, और रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर भाव किया। तो बड़ा सुंदर भाव बना यहां। रुक्मिणी कह रही हे सखियों मुझे मेरे प्राण प्रिय के पास जाना है पत्नी बन के, और पत्नी आत्मा के मिलन से बनती है, वाइफ कैसे भी बन जाती है। तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उसके बाद क्या कहा, मेहंदी क्या है, मेहंदी एक ऐसा तत्व होता है जो सौभाग्य को दर्शाता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी आता है। तो रुक्मिणी जी ने 16 श्रृंगार किया है, और श्रृंगार का प्रारंभ मेहंदी से किया है। तब रुक्मिणी जी ने कहते हैं, रुक्मिणी जी ने कहा कि हे सखियों मुझे जो सजा रही हो उसमें ये भाव होना चाहिए कि मेरे प्राण प्रिया का उसमें छवि दिखना चाहिए। अगर छवि नहीं दिखा तो याद रखना आप लोग से हम नाराज हो जाएंगे फिर, क्योंकि छवि निहारत रुक्मिणी कर अंजल भवनानी मेहंदी का भाव है। रुक्मिणी कहती है सत्संग में मेरी बात चलाई। ये सत्संग क्या है, जो अपने गुरुजी को उन्होंने भेजा था, तो गुरुजी जब गए हैं तो जो समझाए हैं,
सत्संग माने सत्य का संग। गुरु और कृष्ण जी का जो संग बना है उसी को सत्संग कहते हैं। तो जो चिट्ठी लिखा था उन्होंने, खत, उसी के भाव से यहाँ जोड़ा है उन्होंने। सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। अब उन्हीं को बुला करके मेरा फेरा होना चाहिए। खबर गया है गुरु जी के पास, कान्हा खबर भेजे हैं। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के, उनको बुला के, गुरु जी को बुलाइए। और जो हाथ फेरा माने क्या होता है? हाथ में हाथ देना, दाम्पत्य सूत्र यही है। उनको बुला के हाथ फेरा तो कराओ, उनको बुला के हाथ में तो कराओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उसके बाद अब आगे का श्रृंगार शुरू हुआ है। हर एक श्रृंगार को निहारते हुए रुक्मिणी महारानी अपने विवाह का भाव बना रही हैं। उन्होंने कहा, हे सखियों, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की, सुहाग जो है वो अटल होना चाहिए। हमारी डोली उठे मायके से और अर्थी उठे ससुराल से। मेरा सुहाग उस समय बना रहे, अंत समय में भी मेरा सुहाग बना रहे, ये हर नारी कामना करती है। और जो दुष्ट नारी होती है वो क्या करती है? थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़े करके चूड़ी फोड़ देगी, सिंदूर मिटा देगी, और फिर अंत में वही बात जो आज की परंपरा चल रही है, समझौता कोर्ट में होता है। अटल सुहाग की बिंदी लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब सुरमा की बारी आई, जो आंख में लगता है, उसको भी भक्ति के साथ लगा रही हैं माता।
रुक्मिणी सुरमा से श्रृंगार अभी भक्ति के साथ हो रहा है। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। क्यों भक्ति का सुरमा क्यों? आगे सामने वाले के अंदर अगर मेरी भक्ति प्रवेश करेगी तो वो संत नजर आएगा। पानी में अगर मेरे आंखों के द्वारा भक्ति प्रवेश करेगी तो चरणामृत नजर आएगा। हमारे यात्रा में भक्ति अगर प्रवेश करेगी तीर्थ नजर आएगा। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर दबाना या जो भी काम करना, अगर उसको भक्ति की दृष्टि से हम देखेंगे तो महापुण्य नजर आएगा। इसलिए मेरे अंदर सिर्फ राख काजल नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर भक्ति का सुरमा होना चाहिए, ताकि मैं जिसको देखूं वो मेरी दृष्टि से भक्त ही नजर आए। इसलिए भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सद्गुरु को बुला के, सद्गुरु को बुला के फेरे तो कराओ, सद्गुरु को बुला के फेरे तो कराओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राम। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे सखियों, मेरे पांव में ऐसा पायल होना चाहिए जो कि छम छम की आवाज आए, हमारे प्राण प्रिय उसे सुने और मंत्रमुग्ध हो जाएं। वास्तव में जो पायल पैर में होता है ना, वो बजने वाला होना चाहिए। इससे क्या है कि पितृ देवता उस पायल की ध्वनि से प्रसन्न होते हैं, और पति तो होता ही है। इसलिए रुक्मिणी जी ने कहा, हे सखियों, जो मेरा पायल हो वो घुंघरू की तरह आवाज करे। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। देखिए यहाँ एक तारा का संबंध किससे है? जो मीरा ने लिया वो नहीं। एक तारा क्या है? एक तारा माने एक धारे पर चलना और अपने पति पर विश्वास करना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो हमारे पति हैं तो हैं, और वो चाहे जैसे हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ये भाव हो जाएगा। तो मैं अपने पाँव में जब घुंघरू बांधूंगी तो वो छम छम की आवाज से प्रसन्न होंगे, और एक तारा माने एक धारे पर चल करके अपने श्याम का नाम गाऊंगी, उन्हीं की बात को मानूंगी, किसी और की बात नहीं मानूंगी। तब यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा, बांध के घुंघरू मैं उनको मनाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। अब उन्होंने क्या कहा? सखियों को बुला के
सखियों को बुला के डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मिणी जी ने ऐसा किया। मुझे श्याम सुंदर की, माने वो श्याम है शरीर से लेकिन सुंदर है अंदर से। ऐसा पति चाहिए ना, ऐसा थोड़ी चाहिए कि अब बाहर से सुंदर अंदर से क्या कहें नजर आए, ऐसा नहीं। मुख में राम बगल में छुरी नहीं चाहिए, भाव वाला होना चाहिए, प्रेम वाला होना चाहिए, विश्वास वाला होना चाहिए। चेहरा तो चाहे जैसा हो, लेकिन नहीं, अब तो चेहरे की प्राथमिकता है। मुझे ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। तो तैयारी उनकी चल रही है। इधर भी मामला कम नहीं है, कृष्ण जी के यहाँ भी। चलिए यहां से बांट देते हैं। वो हो गई रुक्मिणी जी की तरफ से, ये हो गए कृष्ण जी की तरफ से। तो इधर मामला कम थोड़ी है, क्योंकि हम लोग जब गा रहे थे तो ये लोग भी ताली बजा रहे थे, मतलब इनको खुशी है कि बारात में नाचना है, तब तो ताली बजा रहे थे। और उधर ताली नहीं बज रहा था, कम बज रहा था। क्यों? क्योंकि सजाने में व्यस्त थी ना। नाचने वाला भाव तो इधर बन रहा था कि हाँ बारात चलेगी तो फिर होगा। इधर भी मामला अपने भाव के साथ चल रहा है। देखिए श्रृंगार क्या होता है। श्रृंगार होते हैं 16, और उस 16 श्रृंगार में हर श्रृंगार एक भाव देता है। केवल सजावट नहीं करना है, सुंदरता नहीं करना है। हम तिलक क्यों लगाते हैं, शिखा क्यों बांधते हैं, या जो भी श्रृंगार करते हैं, चूड़ी क्यों पहनते हैं, पायल क्यों पहनते हैं, गले में क्यों पहनते हैं, ये केवल शरीर को सजाना नहीं है, इसका अपना अलग अलग महत्व है। और वर जो श्रृंगार करता है, ये जो सिरमोर पहनता है ना, मुकुट पहनता है, या मोर जिसे हम लोग कहते हैं पहनता है, फिर शेरवानी जिसे हम लोग आजकल कहते हैं, वो ये जो भाव है ना, ये एक राजशाही व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब जो विवाह करने जा रहा है वो पूर्ण ऐश्वर्य से उस समय भरा हो, क्योंकि वो जा रहा है अपने गृहस्थ की विकास के नए मार्ग को पाने के लिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अभी वो अकेला था, अब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। तो जब किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अब उसमें कान्हा जी की भी तैयारी चल रही है। अब कान्हा जी की स्थिति ये है, जब वो तैयार हो रहे हैं तो उनके तो भाई रूप का क्या कहना, वो तो भगवान है, लेकिन इंसान की लीला करने के लिए आए हैं, लीला दिखा रहे हैं। तो उनकी जो भाभी जी हैं, भाभी जी श्रृंगार कर रही हैं, और श्रृंगार में जब पूर्ण श्रृंगार हो गया तो कृष्ण से देखिए, भाभियों का प्रेम अपने देवर लोग से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाभी का उम्मीद देवर से होता है कि इनके विवाह में तो ये हम ऐसे डांस करेंगे, ये कपड़ा पहनेंगे। फिर वो पूरी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। जितनी माँ नहीं करती उतनी भाभियां करती हैं। जिसकी भाभियां पता लगा लें, हाँ पहले से मान लीजिए कुछ समस्या तो अलग बात है, बोलचाल नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जितनी खुशी भाभियों को होती है उतनी माँ को नहीं होती। भाई माँ तो बहू लाएगी, एक बहू लाई दूसरी बहू लाएगी, बेटे का शादी करने विवाह करने जा रही है, लेकिन भाभियों को इंतजार होता है कि अपने देवर को मैं ऐसे सजाऊं, ऐसा बनाऊं, और बहुत इंतजार होता है। तो
पूरी मालकिन वो बनी रहती है अपने देवर जी की हर तरह से। भले बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन विवाह के समय तो भैया बहुत बड़ी मालकिन होती है वो। सास को भी कहती माता जी आप आराम करो, हम है ना। उस समय अगर भाभी बीमार भी है तो उस समय एनर्जी पूर्ण होती है, पूरा पावर होता है। तो श्रृंगार कान्हा जी का हुआ। अब कान्हा जी के श्रृंगार में भाभी ने कहा अरे कान्हा तू तो इतना सुंदर लगता है, तुझे नजर लग जाएगा। एक काम कर, आज पहले मैं तेरा नजर उतार दूं। तो नजर कैसे उतारते हैं लोग? अपने आंख का काजल उनके सर पे लगाते हैं। अब इससे नजर उतरे चाहे न उतरे, लेकिन भाव होता है कि नजर उतर जाएगा। अब नजर उतारने का काम कर रही हैं। अब उसमें उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी कहती मेरे स्वामी आने वाले हैं, मुझे सुंदर सजाओ। इधर रोहिणी जो उनकी भाभी वो कहती हैं मेरे कान्हा को नजर ना लग जाए। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। जय हो। अब उन्होंने जो वस्त्र पहनाया था उस वस्त्र का वर्णन कहते हुए कहती हैं रोहिणी जी तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरे गल में बैजंती माल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरे गले बजंती माल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। उसके बाद क्या कहती हैं, देखिए पीला पटका का मतलब हो गया जो पीला वस्त्र पहने हैं और उस पर नीला दुपट्टा लिए हैं और बाल उनका घुंघराला है, तो नजर लगने का तो ज्यादा चांस है। तो उन्होंने टीका लगाते हुए क्या कहा, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका। प्यारा लगे तेरा नीला पट्टा। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी।
अब निगाह उनके कमर पे गया। अब वो कमर में काला पटका बांधे हैं और उनकी चाल तो पता ही है, तिरछी टांग वाले हैं, वो मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। रुक्मिणी रोहिणी जी कहती हैं, कान्हा ये गुण वहां मत दिखा देना, नहीं तो फिर अगले दिन तो फिर बीमार पड़ जाओगे। उस कमर के पटके का और तिरछी टांग का नजर उतारते हुए कहती हैं, हे कान्हा तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है जाएगी प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाए, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। बड़ा सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते हुए उन्होंने नजर उतारा और उतारने के बाद विवाह की तैयारी हुई है, विवाह के लिए बारात निकली है। ये हर कथा का भाव ये होता है कि हमको इससे जीवन में उतारना क्या है, हमें करना क्या है। तो पहले उनके बारात में जो बुजुर्ग थे वो आगे आए। कहावत है कि आप किसी भी शुभ काम के लिए जाएं, आप हमेशा एक बुजुर्ग को माने अनुभवी को अपने साथ लेके जरूर जाएं। अब हम यहाँ चाहते तो नई नई टीम लेके आ सकते थे, पूजा हुआ, अंदर पूजा भी चल रहा है, पाठ चल रहा है, लेकिन हमने अपने आचार्य जी को क्यों लिया, जो ये डिगवट से चल करके आए, क्यों लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ सब तो नए हैं, तो कोई तो चाहिए ना बाहर संभालने वाला। मान लीजिए हम कहीं फंस गए तो कौन ज्ञान देगा? भाई भले ये हमको श्रेष्ठ मानते हो, भले ये मानते हो कि नहीं मैंने इनसे ज्यादा अनुभव कर लिया, लेकिन हमारे दृष्टि में तो यही श्रेष्ठ रहेंगे सदैव। क्यों? क्योंकि उम्र में तो हम इनसे बड़े नहीं हैं, तो इनका अनुभव ज्यादा है, इसलिए हम लोग सदैव किसी न किसी अनुभवी को लेके चलते हैं। किसी भी शुभ काम में चलें, भले उनका कोई साथ मिले ना मिले, लेकिन बुजुर्ग को हमेशा आगे रखें। इससे पता क्या चलेगा? एक जगह बुजुर्ग व्यक्ति की कथा आती है। एक जगह बाराती गए, बारात में लोग जा रहे थे, तो बारात वालों जो कन्या पक्ष के लोग थे उन्होंने कहा एक भी बुजुर्ग व्यक्ति इस बाराती में नहीं आना चाहिए, सब नए आएंगे। अब बारातियों में भी उत्साह था, बारातियों में भी लोग ने जो नए मित्र हैं कहे चलो बढ़िया है, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, बढ़िया है। और इन लोगों ने भी प्लानिंग किया, आज तो बड़ी आनंद आएगा, ना कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, ना रोक टोक करेगा, आराम से बड़ी मजे के साथ हम चलेंगे मित्र की शादी में। नए नए सभी गए हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा लड़का था जो जानता था, जो संस्कारी था, नहीं कहीं भी जाना चाहिए तो बुजुर्ग व्यक्ति को लेके जाना चाहिए। उसने चोरी से एक बॉक्स में अपने दादाजी को भर के ले गया, चोरी से ले गया। बारात वहां गई, बड़ी धूमधाम से सब कुछ हुआ, विवाह वगैरह हो गया। अब वहां के लोगों ने देखा यहाँ तो सब नए हैं, थोड़ा इनकी क्षमता देखी जाए तो कितना इनका दिमाग काम करता है, होता है ना कंपटीशन। अब क्षमता देखने की बारी आई तो उधर के विद्वान लोग बैठे, वो भी नए नए, इधर भी नए नए, तो उधर के लोगों ने कहा ये बारात तभी जाएगी जब यहाँ जो बगल में नदी बह रही है उसमें
दूध की धारा बह जाए, तुम लोग दूध की धारा बहा दो, बारात चली जाएगी। आपको तो बड़ा भारी शर्त रख दिया भाई, दूध की धारा नदी में कैसे बनाएंगे? सबका दिमाग चकरा गया, अब हम इतना दूध कहाँ से लाएं, अब हम कैसे करें? अब क्या बताओ, ये कन्या तभी जाएगी जब यहाँ नदी में तुम दूध की धारा बहाओगे। सबका दिमाग चकरा गया, सब एक जगह बैठ के सोचने लगे। बाराती कन्या पक्ष के लोगों ने अवसर दिया, चलो तुमको आज भर का समय देते, कोई बाराती नहीं जाएगा जब तक हमारा ये शर्त ना पूरी हो जाए, नहीं तो फिर पता है ना हमारे यहाँ आए हो, हम अच्छे से खातिर कर देंगे। अब तो हालत खराब हो गया भैया, अब तुम फंस गए, किसी बूढ़े को लेके आना चाहिए था, वो बताते। अब यहाँ असली अनुभव उनको हुआ। तब उस लड़के ने कहा, भाई मैं सूत्र लेकर के आया हूँ, कोशिश करते। बॉक्स खोला, उसमें से दादाजी बाहर आए। आने के बाद उनके पास प्रश्न रखा गया, दादाजी कन्या पक्ष के लोगों ने कहा बारात विदा तभी होगी जब इस सूखी हुई नदी में दूध की धारा बहेगी। देखिए यहाँ कहने का भाव क्या था, सिर्फ ये देखना था कन्या पक्ष के लोगों को कि हमारी कन्या वहां जा रही है तो हमारी कन्या के भाव को लोग समझ पाते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं, सब मंद बुद्धि हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कोई बुजुर्ग नहीं आए ताकि मैं नए लोगों का पहचान कर सकूं कि नए यंग जनरेशन कैसी है। और एक बात और है, आज के समय की बात बता दें, अगर कोई अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है तो घर मत देखिए, परिवार मत देखिए, सिर्फ इतना पता लगाइए उस लड़के का रहन सहन किसके साथ है, उसके मित्र कैसे हैं, बस तब विवाह कीजिए। मत देखिए कि सास कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, परिवार नहीं, मित्र कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। तो उन लोगों ने कहा अपने मित्रों को लेके आना, वृद्ध को मत लेके आना। लेकिन यहाँ तो चोरी से एक सज्जन व्यक्ति वृद्ध को ले गए। अब धीरे सा बॉक्स खोला और बोला, दादाजी मामला तो फंस गया। अब ये सब कह रहे हैं कि नदी में दूध की धारा बहाओ तब बारात विदा होगी। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, जाओ कह दो नदी की धारा दूध की धारा बहाना हमारे चुटकी का खेल है, पहले दूध तो लेके आओ, दूध लेके आओ, धारा बहा देंगे। कहा ये तो हमने सोचा नहीं। गए बाराती सब उसके घर में, बोले भैया दूध की धारा बहा देंगे, पहले दूध तो लेके आओ, क्योंकि आपने ये नहीं कहा था कि दूध लाना है, आपने कहा है धारा बहाना है, अब दूध तो लेके आओ, धारा तो ऐसे ही बहा देंगे। कहा ये समझदार है, इसका मतलब कोई है। पता लगाया गया, दादाजी मिले। कहने का भाव ये, बड़ों से ज्ञान लीजिए। प्रथम दिवस कथा में बताया था मानव की सार्थकता यही है। माँ का मतलब 5 चीजें, गुण, धर्म, कर्म, गुण, ज्ञान, संगति। अपने पूर्वजों से लीजिए, पालन कीजिए, अग्रजों को दीजिए, यही मानव धर्म की सार्थकता है। पूर्वजों से लीजिए, बुजुर्गों से लीजिए, दादाजी पिताजी से लीजिए, सीखिए, बच्चों में दीजिए, यही संस्कार है। हम लोग लेते नहीं, देते नहीं, मनमानी करते हैं। तो बारात चली है, आगे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पीछे नए लोग नाचते गाते जा रहे हैं, सबसे पीछे बाराती हैं। अब बाराती में सब लोग तो बाराती है, उधर कन्या पक्ष के लोग हैं। आइए भगवान की बारात लेके चलते हैं, क्योंकि 6:30 बज चुका है, प्रसंग को बहुत लंबा ले नहीं जा सकते, क्योंकि समय का भी बंधन होता है और कोई काम समय पे हो तो अच्छा लगता है। आइए भगवान का बारात लेके चलते हैं, जिसका मन करेगा वो नाचेगा। हाँ, और राय साहब, योगेश राय लालू जी, आप वहीं से नाचिएगा। हाँ हम देख रहे हैं, चलिए। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
भाई दो चार लोग अभी देखिए भाई बारात में तो लोग बैठ के तो नहीं नाच सकते, थोड़ा तो खड़ा होना पड़ेगा, 2-4-10 को तो खड़ा होना पड़ेगा, उड़ जाए तो आनंद आ जाए। श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अब उस समय का वक्त कैसा है, वहां का माहौल कैसा है? वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बना शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है श्याम रूप मुड़ी की मूरत, देखो क्या खूब सजी है श्याम की भोली सूरत। जय हो। किसी के सपनों की 16 सिंह जय हो। शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। देखो क्या खूब सजी है श्याम की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है श्याम की भोली सूरत, श्याम की सूरत को देख करके झूम झूम के नाच रहे हैं और उसमें मन बिल्कुल श्याम के भाव में डूबा हुआ है। खुशी से झूमे है मन श्याम को मिलेगी दुल्हन, खुशी से झूमे है मन श्याम को मिल गई दुल्हन, खुशी से झूमे है मन श्याम को मिलेगी दुल्हन, कैसे संजोग बने हैं चोली से बंध गया दामन। जैसे एक चमन की देखो बहार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम अब इसमें कितने प्रसन्न हैं नंद बाबा, सभी प्रसन्न हैं।
और प्रसन्न होकर के खुद तो नाच रहे हैं और सबको नचा रहे हैं। तब यहाँ नाचते हुए कह रहे हैं, नंद बाबा हरसाए झूम झूम सबको नचाए, नंद बाबा हरसाए झूम झूम सबको हंसाए, गोकुल की नगरी से खुशी की शाम है लाए, गोकुल की नगरी से काश की शाम है लाए, नंद बाबा हरसाए झूम झूम सबको नचाए, गोकुल की नगरी से खुशी की शाम है लाए। लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आ जाओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। इस प्रसन्नता के साथ भगवान विवाह के लिए जा रहे हैं, गए हैं, विवाह हुआ है। विवाह में दोनों में परस्पर संबंध होना चाहिए, दोनों में प्रेम होना चाहिए। उस परस्पर संबंध के साथ विवाह हुआ। दोनों मंडप में बैठे वेद मंत्र के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय जो वेद मंत्र बोला जाता है, पहले शुभ स्वास्थ्य मंत्र बोला जाता है। उस शुभ स्वास्थ्य मंत्र में, उस शुभ स्वास्थ्य मंत्र में एक अपार शक्ति होती है। वो शक्ति कौन सी है? स्वास्थ्य वाचन एक ऐसा मंत्र है, अगर उसकी शुद्ध वाणी कान में प्रवेश कर जाए तो अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। और आत्माओं के मिलन में तो शुभ स्वास्थ्य वाचन का होना जरूरी होता है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, पहले शुभ स्वास्थ्य वाचन ही पढ़ते हैं। तो विवाह हो रहा है, विवाह में शुभ स्वास्थ्य वाचन का पाठ हो रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेकदशवा मरुतः प्रेष्णिमातरः सुभाग्यवान् विदधते सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेन देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैतिष्ठवागुं सस्तनोभिर्यसेमहे देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ते देवा यतरा न शकराजरसं तनूनाम पुत्रासो यतर पीतर भवन्ति मानो मधया रीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। वेद मंत्र का स्वास्थ्यान उच्चारण होता है और इसका लय ही अलग होता है। भजन का लय अलग होता है, इसका लय अलग होता है।
वास्तव में अगर आप शुद्ध वेद मंत्र का लय सुन लें कान आंख बंद करके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहाँ हैं। इतना भाव होता है, इतनी शुद्धता उसमें, इतना आनंद प्राप्त होता है। लेकिन विवाह में लड़ाई का माहौल आ गया, इसलिए विवाह नहीं हो पाता। भगवान का विवाह हुआ।